Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a bullet hits a block capped at rest on a smooth horizontal surface and gets embedded into it. Which of the following does not change? Fine. So इस तरह से एक block है. Let's assume the mass of the block is capital M and there is a bullet of mass small m जो कि initially move कर रही थी with velocity u and the block is kept on a smooth horizontal surface. Now finally ये जो bullet है ये embed हो जाएगा in the block, means finally they will move together with a common velocity. मान लेते हैं जो फाइनल velocity है that is v. So can you find out the relationship between can you find out the value of v? v का वैल्यू निकाल सकते हैं. फाइनल वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा? ऑफ कोर्स बाय कंजर्वेशन ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि अगर मैं ब्लॉक प्लस बुलेट को एज अ सिस्टम ट्रीट करता हूँ देन व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो. नेट एक्सटर्नल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है. क्यों? क्योंकि जो फोर्स बुलेट लगा रहा है ऑन द ब्लॉक एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल फोर्स फॉर द सिस्टम. इस सिस्टम के लिए वो इंटरनल फोर्स होगा. सो वी कैन कंजर्व द लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो अगर आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हो सो एम यू प्लस कैपिटल एम इंटू जीरो, right? This is the initial momentum of the system that will be equal to the final momentum, which is capital M, small m plus capital M into v. So from here you can easily find out the value of v, which is small m u upon capital M plus small m, right? This is the final speed, or you can say final velocity with which the particle and the bullet and the block will move. Fine. So let's see. लीनियर मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, क्या ये चेंज हो गया? इनिशियल मोमेंटम कितना था ब्लॉक का? जीरो. इनिशियली द ब्लॉक वाज एट रेस्ट, राइट? और फाइनल मोमेंटम कितना है ब्लॉक का? कैपिटल एम इंटू वी. सो आप देखो लीनियर मोमेंटम जो है वो इंक्रीज हो गया और चेंज हो गया कह लो. लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड. लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, बट फॉर ब्लॉक जो लीनियर मोमेंटम है वो इंक्रीज हो गया और जो बुलेट है उसके लिए लीनियर मोमेंटम डिक्रीज हो गया, राइट? सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. सिस्टम के लिए कंजर्व है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स के लिए कंजर्व नहीं है सिस्टम के, राइट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया, राइट? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक वाज जीरो एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ ऑफ कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये चेंज नहीं हुआ है. बी इज रॉन्ग, सी इज राइट. देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक का चेंज नहीं होता बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपका डिपेंड करता है हाइट पे. कहाँ से? रेफरेंस से. रेफरेंस से जब तक हाइट चेंज नहीं होगा तब तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा एंड द ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर मूव करेगा तो हाइट चेंज नहीं होगा. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन इंटैक्ट. टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक, ऑफ कोर्स ये चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक क्यों चेंज होगा? अब देखो जब ये बुलेट है ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा सो देयर विल बी अ फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द बुलेट. बुलेट और जो ब्लॉक है उनकी सरफेस में, जहाँ से ये जो बुलेट एंटर कर रही है इसकी जो सरफेस है कर्व्ड सरफेस, अगर हम इस बुलेट को सिलेंड्रिकल एज्यूम करते हैं सो इसकी जो कर्व्ड सरफेस है उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बाय द ब्लॉक और फ्रिक्शन फोर्स के कारण हीट जनरेट होगी. आप इसे इस तरह से समझो कि ये किस तरह का एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन. इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, राइट? और काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा? हीट के फॉर्म में प्लस साउंड के फॉर्म में. सो जो हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. ये जो हीट प्रोड्यूस होगी ये क्या करेगी? इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी. सो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. बाय द वे अगर मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूं, लेट मी आस्क यू वेदर द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो है. इज इट जीरो? बाय द वे वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस सिस्टम में? पहले आप देखो. एक तो इनका जो वेट है स्मॉल एम जी कैपिटल एम जी ये नीचे की तरफ लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इस ब्लॉक पे बाय द सरफेस जिसके ऊपर ये रखा हुआ है. सो ये जो तीनों फोर्सेस है ये एक्सटर्नल फोर्स है. अब ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों है? बिकॉज ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लगाए गए हैं. दीज फोर्सेस आर एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल एजेंट. एम जी किसने लगाया? अर्थ ने, ग्रेविटी ने. ग्रेविटी और अर्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. आवर सिस्टम क्या है? बुलेट प्लस ब्लॉक. सो जो भी फोर्सेस एक्सटर्नल एजेंट लगा रहे हैं जैसे एम जी कौन लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रहा है. नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रहा है या फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा रहा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. सो ये तीनों एक्सटर्नल फोर्स है. सो व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स? नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी एम जी प्लस कैपिटल एम जी
माइनस नॉर्मल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो क्या ये जीरो है? आप चेक करो, जो कैपिटल एम जी है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल, है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम जी, बट ये स्मॉल एम जी बच गया। सो व्हाट डज दैट मीन कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इन वर्टिकल डायरेक्शन इज नॉट जीरो, बट हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात की है। सो एनीवे इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट दीज आर द स्मॉल थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।